जाए। यजुर्वेद के 23वें चैप्टर में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। अगर आप आचार्य महिदर की कमेंट्री देखते हैं तो, जो 13वीं सदी के थे। यहाँ पे मैं उन दोस्तों को सलाह देना चाहूंगा जो अभी टीनएजर्स हैं, वो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें, क्योंकि वेदों में इतनी वाहियात बातें लिखी हैं जिसे टीनेजर्स न ही देखें तो बेहतर होगा। यजुर्वेद के 23rd चैप्टर के 19 मंत्र का महिधर के भाष्य की कमेंट्री दयानंद सरस्वती युधिष्ठिर मीमांसा के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, महिधर ने कहा है कि गणपति शब्द के घोड़े का ग्रहण है। सो देखो महिधर का अर्थ कि सब ऋत्विजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोवे और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व, जिससे गर्भ धारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपने योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। अब देख लिया आपने वेद का विज्ञान। किसी को संदेह न रहे कि यहाँ पे वीर्य क्या है, तो ये भी लिख दिया गया है कि जिससे गर्भ धारण होता है वही वीर्य, और घोड़े से कह रही है यजमान की स्त्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मणों का यजमान हमेशा ही क्षत्रिय होते हैं, तो ये कौन से क्षत्रिय हैं और कौन सी उनकी बीवियां यह काम करती थी, आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि स्त्री तो घोड़े से कह रही है, ऐसा कर थोड़े ही रही है, तो वो कंफ्यूजन भी जस्ट इसके अगले मंत्र यानी कि 20 मंत्र में पूरा हो जाता है। इस महिधर के कमेंट्री का भाष्य करते हुए दयानंद सरस्वती लिखते हैं, यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। देखा आपने, स्त्री खुद ही घोड़े के लिंग को पकड़कर अपनी योनि में डाल देवे। ये है वेद का विज्ञान। अभी भी अगर आपको संदेह है कि वेद ऐसा कैसे कह सकता है, तो जरा इसी चैप्टर के यानी कि 23rd अध्याय के 23rd मंत्र का महिधर कमेंट्री भी देख लीजिए, और इसका भी भाष्य दयानंद सरस्वती ने जो किया है वही मैं दिखा रहा हूँ। महिधर का अर्थ, यज्ञशाला में अधवयु आदि ऋत्विज लोग कुमारी और स्त्रियों के साथ उपहास पूर्वक संवाद करते हैं, इस प्रकार से कि उंगली से योनि को दिखला के हंसते हैं। जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं तब उनकी योनि में हलहला शब्द, और जब भग लिंग का संजोग होता है तब भी हलहला शब्द होता है, और योनि और लिंग से वीर्य झड़ता है। कुमारी अर्धवयु का उपहास करती है कि जो यह छिद्र सहित तेरे लिंग का अग्रभाग है सो तेरे मुख के समान दिखाई पड़ता है। अब देख लिया आपने वेद का विज्ञान। स्त्री चलती है तो इसका योनि हलाहल करता है। आपको नहीं लगता कि वेदों में इतनी घटिया और बेहुदी संस्कृति है? क्या ये भारतीय संस्कृति हो सकती है? ये कतई भी भारतीय संस्कृति नहीं है। ज्योतिबा फूले तो पहले इसे ईरानियों की संस्कृति बोल चुके हैं। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां मैं दिखाऊंगा कि वेद चोरी का माल है, और ईरान के जिल्द अवस्था से चोरी करके कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथों के दर्शनों का उल्टा करके और कुछ ग्रीक मैथोलॉजी से चोरी कर करके ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। इतनी बेहुदी घटिया संस्कृति भारत की तो कतई नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही 13वीं सदी से इन लोगों ने इस तरह की बेहुदा संस्कृति भारतीयों पे थोपी, तब से ही भारत कितना बर्बाद हुआ है। और आजकल तो आप आए दिन न्यूज़पेपर में बलात्कार की घटनाएं सुनते होंगे। यजुर्वेद के इसी 23वें अध्याय के 26-28 मंत्र को भी लगे हाथ देख लीजिए। इसमें भी महिधर की कमेंट्री को दयानंद सरस्वती ने जो भाष्य किया है उसमें वो लिखते हैं, पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खींचकर बढ़ा लेवे। परिवृक्ता अर्थात जिस स्त्री का वीर्य निकल जाता है जब छोटा व बड़ा लिंग उसकी योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोनों अंडकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी और लिंग बड़ा होता है। इसमें महिधर दृष्टांत देता है कि जैसे गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के में से दो मच्छी नाचे, तथा जैसे खेती करने वाला मनुष्य अन्न और भूस अलग अलग करने के लिए चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के कंपाया करते हैं, वैसे ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं। देखा आपने वेद का विज्ञान। स्त्री की योनि को दोनों हाथों से खींच कर बढ़ा लेवे। ऐसा वेद से टपकता हुआ विज्ञान क्या आपने कहीं सुना है? ऐसा लग रहा है कि जैसे वेदों को लिखने वाले दर अफीमची थे, सस्ता वाला नशा करते थे और दिन रात नाले में पड़े रहते थे, तब जाके दिन रात ये इतनी बेहुदी और घटिया बातें औरतों के बारे में, उनकी जननांगों के बारे में करते रहते थे। अब यहाँ पे अगर आपको
संदेह हो कि ये जो स्त्री की योनि की बात हो रही है तो ये लिंग किसका है, तो वो संदेह भी आपका क्लियर हो जाता है इसी के 29 मंत्र में। इसमें भी मैदर की कमेंट्री का दयानंद सरस्वती भाष्य करते हुए लिखते हैं, जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा हंसते और अंडकोश नाचा करते हैं तब तक घोड़े का लिंग महिषी की योनि में काम करता है। आई रिपीट, तब तक घोड़े का लिंग महिषी की योनि में काम करता है और इन ऋत्विजों के भी लिंग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं। जब स्त्री